माँ के अलग अलग शक्तिपीठों के अलग अलग महत्व हैं। शक्तिपीठों में माता के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अतुलनीय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये अत्यंत पावन तीर्थ है और इनका वर्णन ऋग्वेद समेत पौराणिक धर्म शास्त्रों में भी है। शास्त्रों में शक्तिपीठों का वर्णन उनकी महत्ता के आधार पर किया गया है, लेकिन यहाँ हम सामान्य रूप से समझने के लिए इसे राज्यवार बता रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं देश के अन्य राज्यों में स्थित माता के अन्य शक्तिपीठों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो बनते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिथिला शक्तिपीठ। धर्मशास्त्रों में सतयुग के बाद त्रेता युग का जिक्र है। शास्त्रों के मुताबिक त्रेता युग में बिहार के उत्तरी भाग से नेपाल तक का सारा क्षेत्र मिथिला प्रदेश में आता था, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का बायां कंधा गिरा था। इस शक्तिपीठ की शक्ति उमा या महादेवी और भैरव महोदर है। पुराणों में भी मिथिला शक्तिपीठ को नेपाल के जनकपुर के पास बताया गया है। हालांकि इसके सही स्थान को लेकर कई मत हैं। ऐसे में 3 स्थानों को मिथिला शक्तिपीठ माना गया है। नेपाल के जनकपुर से 51 किलोमीटर दूर उच्चैठ नामक स्थान है छिन्नमस्तिका वन दुर्गा मंदिर। सहरसा स्टेशन के पास उग्रतारा मंदिर और बेगूसराय के सलोना स्टेशन के पास जय मंगला देवी मंदिर को लोग शक्तिपीठ मानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कालिदास को उच्चैठ में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तीनों मंदिर एक दूसरे से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। इनमें से महिषी के उग्रतारा स्थान को तांत्रिक शक्तिवाद का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ कई तांत्रिक अपनी शक्तियों की साधना के लिए आते हैं और माता के समक्ष हाजिरी लगाते हैं। वे सभी यहाँ अपने तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। मगध शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को भी शक्तिपीठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता का दाहिना जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी और भैरव व्यमुकेश है। यह मंदिर पटना स्थित चौक से करीब 5 किलोमीटर पश्चिम में महाराजगंज में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मुराद पूरी हो जाती है। इसके अलावा बिहार के गया और गोपालगंज में भी माँ का शक्तिपीठ है। हालांकि शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं दिखता। वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम जहां माता का हृदय गिरा था, जिस कारण इस स्थान को हार्द पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ की पूजा जय दुर्गा के रूप में होती है और शिव को वैद्यनाथ कहते हैं। वैद्यनाथ धाम में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी हैं। देवघर की शक्ति साधना में भैरव की प्रधानता है। वैद्यनाथ यहाँ स्वयं भैरव हैं। इनकी प्रतिष्ठा के मूल में तांत्रिक विचारों की ही प्रधानता है। तांत्रिक ग्रंथों में इस स्थल की विशेष चर्चा है। देवघर में काली और महाकाल के महत्व की चर्चा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी की गई है। बिहार और झारखंड के बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में माँ दुर्गा के बहुत प्राचीन और सिद्ध मंदिर हैं, मगर इनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी है और जो भारत के 51 शक्तिपीठ में भी स्थान रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ। भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में भी माता का एक दिव्य शक्तिपीठ है। वृंदावन, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ माता कात्यायनी का मंदिर है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता सती का केशपाश यहाँ गिरा था। यहाँ माता सती को उमा और भगवान शंकर को भूतेश के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ
वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने का आशीर्वाद पाने के लिए यमुना के तट पर देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी के बाद गोपियों ने भक्ति की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की और भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज किया। इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रयाग शक्तिपीठ प्रयागराज शहर के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। यहाँ तीनों मंदिरों में मीरापुर स्थित ललिता देवी मंदिर, मीरापुर का कल्याणी देवी मंदिर और त्रिवेणी संगम क्षेत्र में अलोपीन बाग स्थित मां अलोप शंकरी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पवित्र संगम में स्नान के पश्चात इस महाशक्तिपीठ में दर्शन पूजन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां अलोप शंकरी मंदिर में माता के निराकार रूप की पूजा होती है। कहने का मतलब ये कि यहाँ देवी माँ की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं, बल्कि एक कुंड है जहाँ माता का हाथ गिरकर अदृश्य हो गया था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी मंदिर पड़ा। मंदिर के मुख्य भाग में एक चबूतरा है। चबूतरे के बीचों बीच एक कुंड है और कुंड के ऊपर एक झूला जिसको चुनरी से ढका गया है। मंदिर के पुजारी बताते हैं यहाँ देवी का वास जल में है और झूला उनका स्वरूप है। मंदिर में मौजूद कुंड में नारियल का पानी चढ़ाया जाता है और यही भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। विशालाक्षी शक्तिपीठ वाराणसी। 7 पवित्र पुरियों में एक काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर विशालाक्षी मंदिर स्थित है। यहाँ पर देवी सती के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। यहाँ देवी को विशालाक्षी, मणिकर्णी और भैरव को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। काशी विशालाक्षी मंदिर का वर्णन देवी पुराण में किया गया है। देवी भागवत के 108 शक्तिपीठों में सर्वप्रथम विशालाक्षी के नाम के उल्लेख के रूप में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार विशालाक्षी 9 गौरियों में पंचम है और भगवान श्री काशी विश्वनाथ उनके मंदिर के समीप ही विश्राम करते हैं। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीचों बीच में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस घाट पर चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। यहाँ एक मणिकर्णिका कुंड भी है जिसे भगवान विष्णु द्वारा बनवाया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो जब एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी एक इच्छा पूरी करने के लिए वाराणसी आए थे, तब भगवान श्री विष्णु ने उनके स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा था। पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ। बलरामपुर देवी भागवत, स्कंद और कलिका आदि पुराणों के साथ शिव पुराण में वर्णित मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ अथवा देवी पाटन मंदिर अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जो शिव और सती के प्रेम का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का बायां कंधा गिरा था। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इस स्थान पर जगदम्बा सती का पाटन वस्त्र गिरा था। यहाँ एक अखंड ज्योति जल रही है, जिसके बारे में एक मान्यता है कि ये त्रेता युग से लगातार जल रही है। इस स्थान की महत्ता इस वजह से ज्यादा है कि ये शक्तिपीठ के साथ योगपीठ भी है। दरअसल नाथ संप्रदाय के आदि गुरु गोरक्षनाथ ने इसी स्थान पर भगवान शिव की आज्ञा से मां जगत जननी की आराधना की थी।
इसी वजह से ये स्थान शक्तिपीठ के साथ योगपीठ भी है। रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट। चित्रकूट क्षेत्र की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। हालांकि चित्रकूट शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के रामगिरी में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ माता सती का वक्ष गिरा था। यहाँ माता को शिवानी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को चंड कहते हैं। नवरात्र में इस मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। चित्रकूट का जिक्र रामायण में भी है। वनगमन के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ पर करीब 12 वर्षों तक निवास किया था। उज्जैन की हरसिद्धि माता। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़कालिका माता। धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है। मान्यता है कि उज्जैन में माता सती की कोहनी गिरी थी और वो स्थान माता हरसिद्धि के नाम से जाना जाता है। हरसिद्धि माता में माता हरसिद्धि, माता अन्नपूर्णा और महाकाली विराजित हैं। हरसिद्धि माता को मांगल चांडिकी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता हरसिद्धि की साधना सभी प्रकार की दिव्य सिद्धियां प्रदान करती है। मंदिर प्रांगण में 2 द्वीप स्तंभ हैं। ये द्वीप स्तंभ लगभग 51 फीट ऊंचे हैं। दोनों द्वीप स्तंभों में कुल मिलाकर 1011 दीपक हैं। दोनों दीप स्तंभों को एक बार जलाने में करीब 4 किलो रुई की बाती लगती है और 60 लीटर तेल और बत्ती जलाने के लिए फ्यूल लगता है। माना जाता है कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई हर मनोकामना पूरी होती है। प्रतिवर्ष नवरात्र के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीप मालाएं लगाई जाती हैं। यहाँ नवरात्र के मौके पर आराधना का विशेष महत्व है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति अवंती है और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। स्थानीय लोग इस मंदिर को गढ़कालिका भी कहते हैं। भैरव पर्वत शक्तिपीठ की मंदिर वास्तुकला अद्वितीय है। इसके निर्माण में विभिन्न रंगों के पत्थरों का उपयोग किया गया है। मैहर की मां शारदा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले के मैहर में माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। माता का ये मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती के गले का हार गिरा था। इस कारण इस स्थान का नाम मैहर यानी माई का हार पड़ा। मैहर के इस पवित्र मंदिर में जगत माता शारदांबिका की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विराजित माता शारदांबिका श्रृंगेरी पूज्य देवी महासरस्वती का ही स्वरूप मानी जाती है। श्रृंगेरी मठ की पूजा पद्धति के अनुसार यहाँ भी 3 प्रहर की पूजा होती है। वैसे तो ये स्थान सदैव ही श्रद्धालुओं से भरा रहता है, किंतु विशेष पर्वों पर यहाँ भीड़ काफी बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में माता शारदांबिका के अलावा काल भैरव, बाल गणेश, हनुमान, ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अब तो मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रशासन द्वारा रोपवे की व्यवस्था कर दी गई है, किंतु अभी भी श्रद्धालु करीब 1100 सीढ़ियां चढ़कर जगत माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अमरकंटक में शोण। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कई ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। यह स्थल आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर और मनोरम है।
अमरकंटक में ही शोण शक्तिपीठ यानी कालमाधव शक्तिपीठ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता का बायां कूल्हा गिरा था। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर सफेद पत्थरों का बना हुआ है और इसके चारों ओर तालाब है। शक्तिपीठ का यह पावन स्थल काफी सिद्ध और शुभ फल देने वाला है। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।